जय श्री कृष्ण दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है कसाई का पत्थर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक कसाई था जिसका नाम मंगला था। मंगला काम से तो कसाई था पर मन से श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। उसके मुंह पर सदैव भगवान का ही नाम रहता था। उसके हाथ मांस काटने और बेचने में व्यस्त रहते, परंतु मुख में सदैव श्री हरि विष्णु का ही नाम रहता। वह हमेशा श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण हरि हरि गाता रहता था। यह बात कुछ लोगों के मन को मोह लेती, पर कुछ लोगों को यह बात अप्रिय लगती। वह कहते, कैसा इंसान है यह, भला कोई मांस काटते हुए भी ईश्वर का नाम लेता है। पर मंगला इन सब बातों से बहुत दूर भगवान का नाम जपने में लीन रहता। एक दिन अपनी दुकान से घर की तरफ जाते समय अचानक उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उस काले रंग के सुंदर पत्थर को देखकर मंगला के मन में आया कि वह उसे अपने साथ ले जाएगा और उससे मांस तौलने के काम लेगा। भोले भाले मंगला को यह एहसास भी नहीं था कि वह जो पत्थर अपने साथ लेकर जा रहा है वह कोई साधारण पत्थर नहीं है। पर जल्द ही उसे इस बात का आभास होने लगा, क्योंकि वह पत्थर मांग किए गए वजन के हिसाब से अपने आप को बदल देता था। अगर मंगला को 1 किलो वजन तौलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का बन जाता, और अगर 2 किलो वजन तौलना होता तो वह 2 किलो का बन जाता था। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मंगला के पास कोई जादुई पत्थर है, और इस आश्चर्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। हर कोई इस पत्थर को देखना चाहता था। यह बात उड़ते उड़ते एक ब्राह्मण तक पहुंची। उस पत्थर को देखने की उस ब्राह्मण की भी इच्छा जागी, पर एक ब्राह्मण कसाई की दुकान पर भला कैसे जा सकता है। फिर उसने दूर से ही उस पत्थर को देखने का निश्चय किया। उसने देखा कि सच में वह पत्थर जितना मांस चाहिए उसके हिसाब से अपना वजन बदल देता है। पर जैसे ही उसने उस पत्थर को गौर से देखा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। वह पत्थर कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक शालिग्राम था। ब्राह्मण को मंगला की मूर्खता पर क्रोध आया। उसने मंगला के पास जाकर कहा, मूर्ख, तू नहीं जानता कि तू कितना बड़ा पाप कर रहा है। घोर अनर्थ है यह कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, यह शालिग्राम है, भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप, और तू इससे कटा हुआ मांस तौल रहा है। रक्त से भरे हाथों से शालिग्राम को उठा रहा है। तेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मंगला बहुत ही सरल स्वभाव का था। उसने तुरंत ही ब्राह्मण से अपने किए की क्षमा मांगी और वह पत्थर उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्न मन से श्री शालिग्राम को अपने घर ले आया और उन्होंने उन्हें स्नान कराया, चंदन लगाया, धूप जलाए और पूजा अर्चना आरंभ की। परंतु भगवान तो सदा ही भाव के भूखे होते हैं। जो भाव मंगला में था वह भाव ब्राह्मण में कहाँ था। उसी रात भगवान ब्राह्मण के स्वप्न में आए और उससे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम क्यों ले आए मुझे मंगला के घर से? मुझे जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ दो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान मंगला तुला में एक तरफ आपको रखता है और एक तरफ मांस के टुकड़ों को। वह एक अपवित्र स्थान था। इस पर भगवान बोले, वह जब मांस तौलने के लिए मुझे अपने हाथों में उठाता था तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। जब वह मेरा नाम लेकर भजन कीर्तन करता है तो मुझे बड़ा ही आनंद आता है। वह सदा ही मेरा नाम जपता रहता है, और जो सदा मेरा नाम जपता रहता है उसके लिए मैं स्वयं को भी बेच देता हूँ। यह मात्र संजोग नहीं है कि मैं मंगला कसाई को राह में गिरा मिला, बल्कि मैं
स्वयं उसके निकट रहना चाहता था। यह भी मात्र संयोग नहीं था कि मैं मांस के वजन के अनुसार अपना वजन बदल देता था। मैं स्वयं बार बार मंगला के हाथों का स्पर्श पाना चाहता था, क्योंकि वह मुझे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता था। हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहीं छोड़ आओ, मंगला के पास। अगले दिन ब्राह्मण सुबह उठते ही श्री शालिग्राम को लेकर मंगला के पास पहुंच गया और वह स्वप्न में हुए भगवान के दर्शन और उनकी इच्छा के बारे में मंगला को बताया। वो मंगला को बताया कि भगवान शालिग्राम ने खुद उसके पास रहने की इच्छा जताई है। यह सुनते ही मंगला के आंखों से आंसू छलकने लगे और उसने कहा, यदि मेरे ठाकुर ने मेरे पास रहने की और मुझसे कीर्तन सुनने की इच्छा जताई है तो मैं आज से अधिक समय हरि नाम का कीर्तन ही करूँगा और मैं आज के बाद मांस नहीं बेचूंगा। मैं सदैव अपने श्री हरि विष्णु की भक्ति करूंगा। आगे चलकर मंगला कसाई भगवान विष्णु का परम भक्त कहलाया और उसकी कृति चारों दिशा में फैल गई। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, लाखों कर लो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान। दोस्तों, भगवान सदा प्यार, श्रद्धा और भक्ति के भूखे होते हैं और जिसके पास यह तीनों होते हैं भगवान सदा उसी के पास विराजते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।